सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे स्टार्टर की वायरिंग करते हैं। चलो स्टार्टर पैनल खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ मुख्य 3 पोल ब्रेकर और कंट्रोल सर्किट के लिए एक सिंगल पोल ब्रेकर है। इसके बाद मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर और कॉन्टैक्टर है जो मोटर को बिजली पहुंचाते हैं। मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर मोटर को ओवरलोड या ओवर करंट से बचाने के लिए लगाया जाता है। जब ओवरलोड या ओवर करंट होता है तो ये मोटर प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाता है और मोटर को मिलने वाली बिजली कट जाती है। सबसे पहले हम 3 फेज पावर के तारों को 3 फेज मेन ब्रेकर के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फिर इन 3 फेज ब्रेकर के ऊपर वाले टर्मिनल से तार मोटर प्रोटेक्टर के इनकमिंग टर्मिनल्स में जाएंगे। मोटर प्रोटेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से तार कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में जुड़ेंगे। कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से 3 फेज पावर के तार मोटर के टर्मिनल बॉक्स में जाएंगे और वहां ये तार मोटर के विंडिंग से जुड़ जाएंगे। टर्मिनल्स। अब हमें इस डीओ सर्किट का कंट्रोल वायरिंग करनी है, तो हम आने वाली न्यूट्रल वायर को कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल से जोड़ेंगे। A2 टर्मिनल कॉन्टैक्टर कॉइल का होता है। मैन ब्रेकर के आउटपुट से हम एक फेस लेंगे और उसे सिंगल पोल कंट्रोल ब्रेकर से जोड़ेंगे। सिंगल पोल ब्रेकर के दूसरे छोर से हम मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर के नॉर्मल क्लोज 22 नंबर टर्मिनल से वाई को कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरे नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट 21 से हम WI को जोड़ेंगे। स्टॉक टर्मिनल के एक छोर से अब अगर ये मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर ट्रिप हो जाता है तो ये नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट खुल जाएगा और इससे कंट्रोल सर्किट को पावर भी सप्लाई कट जाएगी। अगले स्टॉप स्विच के एक छोर से हम एक वायर स्टार्ट स्विच के एक छोर से जोड़ेंगे। स्टार्ट स्विच के दूसरे छोर से हम एक वाई वायर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब अगर हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा जब तक स्टार्ट पुश बटन दबाया रहेगा। अब हमें यह करना है कि कॉन्टैक्टर चालू रहे भले ही हम स्टार्ट पुश बटन छोड़ दो। इसके लिए हम स्टॉप पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर के नॉर्मल ओपन ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट तक। इस नॉर्मल ओपन ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट के दूसरे सिरे से हम एक जंपर वायर A1 टर्मिनल ऑफ कॉइल से जोड़ेंगे। अब अगर हम ग्रीन पुश बटन दबाते हैं तो ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा और ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा, जिससे करंट इस कॉन्टैक्ट से A1 टर्मिनल तक जाएगा। इससे कॉन्टैक्टर लॉक हो जाएगा। अब भले ही हम स्टार्ट पुश बटन छोड़ दें, कॉन्टैक्टर चालू ही रहेगा। इस कॉन्टैक्टर को बंद करने का एक ही तरीका है कि स्टॉप पुश बटन को एक बार दबाया जाए या मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर ओवर करंट की स्थिति में ट्रिप कर जाए। अब वायरिंग पूरी हो चुकी है, हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर जुड़ जाएगा और मोटर चलने लगेगा। अब अगर आप स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और मोटर रुक जाएगा। तो बस आज का यही खत्म।